हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। और हमने एक उड़ान सीरीज शुरू किया है। उड़ान सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लूसेंट की जीके की बुक है वो ऑब्जेक्टिव वाली, उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो नंबर है 11। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का मध्यकालीन जो इतिहास है, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसके अंदर जो मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्व मध्यकाल जो 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व के बीच के में उत्तर भारत के जो उत्तर भारत था, उसमें जो राजपूत काल मतलब राजपूत वंश जो हुआ था, उसके बारे में हम लोग पूरा मतलब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये मिडावल इंडिया हिस्ट्री मैंने कम अब शुरू कर दिया है। एंसेंट हिस्ट्री को हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री नहीं देखा है तो आप जाके सीधा यूट्यूब पर ज्ञान ज्ञान क्लासेस प्रयागराज सर्च करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो पीडीएफ्स वगैरह होंगी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा से 1200 ईसा तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो मतलब किसके मध्य में माना जाता है 750 ईसा पूर्व से 1250 ईसा पूर्व के समय में उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था? राजपूत काल, उस टाइम राजपूत शासन, राजपूत वंश जो था वो शासन कर रहा था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग को मैं बता दूं कि राजपूत जो था, पहले ये शुरू में जब राजपूत हुआ करता था तो इसका मतलब राजपूत कोई वंश नहीं हुआ करता था। राजपूत का अर्थ होता था, राजपूत का जो अर्थ है ये संस्कृत भाषा में होता था, राजपुत्र का अपभ्रंश है। मतलब ये राजपूत का अर्थ है कि राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपूत होता। लेकिन बाद में इसको लोगों ने इसको बदल करके अपने नाम के पीछे लगाने किया लगे और इसको जाति के रूप में रख दिया, और इसीलिए ये एक राजपूत काल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ पूछा है कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध जो प्रांत है वहाँ पर शासक कौन था? तो ये दाहिर जो था ये वहाँ का शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जो अरबों ने आक्रमण किया था, कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। और जो दाहिर था ये सिंध ब्राह्मण सैन गुज्जर राजवंश का अंतिम राजा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये गुज्जर राजवंश का अंतिम राजा हुआ करता था, दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध क्षेत्र के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो कहने का मतलब है कि जजिया जो कर था ये किसके द्वारा पहले लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहली बार जजिया कर लगाया गया था। और जजिया कर लगाने का मतलब किस पे लगाते थे? गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाया जाता था, मुसलमानों पर जजिया कर नहीं लगता था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक मुस्लिम था। तो वहाँ पे आता है और ज़ाहिर से इसकी मतलब लड़ाई होती है जब ये सिंध प्रांत में आता है। और उसी तरफ से अरब आक्रमण जब ये करता है, अरब का ही था, तो ज़ाहिर को ये हरा देता है और ये सिंध प्रांत को विजय प्राप्त कर लेता और वहाँ पर इसने जजिया कर लगा दिया। तो सिर्फ ब्राह्मण एक ऐसा जात था कि जिस पे जजिया कर नहीं लगाया था, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मण ब्राह्मण पर नहीं लगाया था क्योंकि ये गैर मुस्लिम में जजिया कर होता था, मतलब कर दिया जाता था उसको रहने के लिए, खाने के लिए ये कर दिया जाता था जजिया का। और ये गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन जो ब्राह्मण थे इनके ऊपर नहीं लगता था। अब देखिए, जो जजिया कर हुआ था, जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक जो था, ये जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया था। जजिया कर को ब्राह्मणों के ऊपर फिरोज शाह तुगलक ने भी लगा दिया था। अब जजिया कर को बिल्कुल समाप्त किसने किया था? जजिया कर को बिल्कुल समाप्त किया था अकबर ने समाप्त किया था। ये तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जजिया कर को सबसे पहले किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। और कहाँ पर शुरू किया था? सिंध जो प्रांत है वहां पे शुरू किया था। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता कि जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगा दिया था।
और एक क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर को किसने एकदम से खत्म कर दिया था, तो वो अकबर जो था ये जजिया कर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि विशिष्ट ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से चार राजपूत कुलों परमार, चैल्युक, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ। तो ये मतलब किस में मिलता है, तो ये किसमें मिलता है, यही वो हमसे पूछा है। तो ये पृथ्वीराज जो रासो है, इसमें ये चीज़ का उल्लेख हमें मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। इस चीज़ के बारे जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। ढिल्लिका मतलब पहले जो दिल्ली का नगर था उसका नाम क्या हुआ करता था, ढिल्लिका ही हुआ करता था। तो यह ढिल्लिका जो नगर है इसको किसने बसाया था, तो इसको बसाया था तोमर तोमर राजवंश के, तोमर राजवंश ने बसाया। तोमर राजवंश का एक अनंग अनंगपाल था और इसी ने दिल्ली का संस्थापना किया था। मतलब उस समय इसका नाम क्या था, ढिल्लिका था, और आज हम लोग इसको दिल्ली कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाए। कौन बसाया था, तोमर राजवंश का एक था अनंगपाल था, इसी ने दिल्ली की स्थापना की थी। और इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। टावर ऑफ द विक्ट्री मतलब विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, ये हमसे पूछ रहा है। तो जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया क्योंकि मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात के जो राजा हुआ करते थे ये राणा कुंभा के खिलाफ लड़ रहे थे और राणा कुंभा इसमें विजयी होता है। और ये लड़ाई कब से कब के बीच में चली थी, 1440 से 1448 के बीच में ये लड़ाई चली थी और इसके बीच में राणा कुंभा विजय होता है। तो राणा कुंभा जब विजय होता है तो चित्तौड़गढ़ का ये राजा ही था। तो चित्तौड़गढ़ में इसने विजय स्तंभ को स्थापित किया था और ये है टावर ऑफ द विक्ट्री, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पे सबसे पहली बार आक्रमण सब किसने किया था, तो भारत पे पहली बार आक्रमण किया था अरबों ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अरब ने आक्रमण किया था कब, 712 ईस्वी में, या अरब पर आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और आक्रमण कौन करने वाला था, मेन राजा था मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो ने किसने लिखा था, ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक है इसके बारे में लिखा गया था और इससे हमें जानकारी मिलती है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रबरदाई जो था ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दरबारी कवि हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठा है। एक तरफ क्या दे रखा है, शासक दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है, राजधानियाँ दे रखा है। तो हमें बताना है कि इनका मेल किसके किससे हो रहा है। देखिए प्रतिहार और परिहार, परिहार जो राजवंश था इनकी जो राजधानी हुआ करती थी ये कन्नौज हुआ करती थी। इनका मिलन किससे हो जाएगा, एक से हो जाएगा। और चंदेल जो राजा हुआ करते थे इनका राजधानी कहाँ हुआ करती थी, ये खजुराहो जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती है। और कन्नौज कहाँ पड़ता है, कन्नौज हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। परमार या पवार जो राजवंश था इनकी राजधानी कहाँ पड़ती है, ये धारा में पड़ती है, धार में पड़ती है। तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। चैल्युक या सोलंकी जो राजवंश था इनकी राजधानी जो पड़ती थी ये पड़ती थी अहिल्यावाड़ा। ऑप्शन ए 4 से मिलान हो जाएगा। तो हमारा मिलान क्या है, 1 2 3 और 4, यही हमारा मिलान है। तो ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है कौन सा है। तो ये मंदिर कौन सा है, तो ये है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का जो मंदिर है, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये त्रिभुवनेश्वर जो लिंगराज का मंदिर है ये कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है वहाँ पे
पड़ता है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आबू टाबू पर्वत जो है, यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आबू टाबू जो पर्वत है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में जो स्थित है मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका चंदेल राजपूत जो थे, इन्होंने कराया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। और खजुराहो मंदिर के पास में ही कदरिया महादेव का मंदिर जो है यहीं पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेगा। और खजुराहो जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, चित्तौड़गढ़, क्योंकि इसके पहले हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? लिंगराज जो मंदिर है इसकी नींव किसने रखी थी? तो ये अयात केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव रखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और लिंगराज जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। कहने का मतलब सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में स्थित है और ये 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। तो उस समय गुजरात का शासक कौन हुआ करता था ये पूछा है। तो भीमदेव फर्स्ट वहाँ के उस टाइम गुजरात के शासक थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और भीमदेव फर्स्ट जो थे ये सोलंकी राज जो वंश था इसके शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखा है? हिंदू जो विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ये विघ्नेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, विघ्नेश्वर। और ये मिताक्षरा जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा है, ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं ये भी ध्यान रखें। ब्लैक पगोड़ा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा जो पुरी जो उड़ीसा का जिला राज्य मतलब जिला है वहाँ पे स्थित है। और इसको बनवाया किसने था? कोणार्क जो सूर्य मंदिर है इसका बनवाया था गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। इसको 1250 ईस्वी में इसको पूरा किया था। और यूनेस्को में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। ये 1984 में इसको यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है, विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची वन को सूची सेकंड से यहाँ बोल रहा है सुमेलित करना है। एक तरफ देख रहा है सूची में दे रखा है राजवंश और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? राजधानियाँ दे रखा है। तो हमें यही बताना है कि कौन कौन किसकी ये जो राजवंश है इनकी राजधानी कौन थी। तो चौहान या चहमान जो राजवंश था इसकी राजधानियाँ कहाँ हुआ करती थी? इसकी जो राजधानियाँ हुआ करती थी ये अजमेर में इसकी राजधानियाँ हुआ करती थी। अगला है हमारा गढ़वाल या राठौर। गढ़वाल या राठौर जो वंश था इसकी राजधानियाँ कहाँ पर थी? इसकी राजधानियाँ कन्नौज में पड़ती थी। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। अगला है गुहिलौत या सिसोदिया। गुहिलौत या सिसोदिया जो वंश हुआ करता था, राजवंश हुआ करता था, इनकी जो राजधानी थी कहाँ पर थी? चित्तौड़ में इनकी राजधानी थी। इनका मिलान 3 से हो जाएगा। कलचुरी और हैया, कलचुरी हैया जो राजवंश था इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये इनकी राजधानी त्रिपुरी में हुआ करती थी। इनका मिलान 4 से हो जाएगा। तो जो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये जिस भी ऑप्शन में मिल जाएगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, यही इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता प्रणेता किसे कहा जाता है? ये तो कर्नल टाडा को प्रणेता कहा जाता है। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये इसका एक अधिकारी हुआ करता था और इसे भारत विद भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो कौन था? ये कर्नल टाडा था। तो ये भी आप लोग एक तरीके से ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देख रहा है सूची में, पहली सूची में दे रखा है राजवंश और दूसरी सूची में दे रखा है राज्य क्षेत्र, मतलब उनका राज्य क्षेत्र कौन कौन सा था, तो ये भी हमें बताना है, तो इसके द्वारा हमें पता जा। अब देखिए चौहान जो था, चौहान जो राजवंश था, ये दिल्ली और अजमेर ये जो रीजन हुआ करता था, ये पूरा इनका क्षेत्र हुआ करता था, तो ये इसका मिलान एक से हो जाएगा। प्रतिहार जो राजवंश था, ये कन्नौज जो क्षेत्र हुआ करता था, तो ये प्रतिहार राजवंश के क्षेत्र हुआ करता था। अगला राजवंश है परमार। परमार जो राजवंश हुआ करता था, ये जो मालवा का क्षेत्र हुआ करता था, ये परमार राजवंश के मतलब परमार राजवंश का क्षेत्र हुआ करता था। चालुक्य सोलंकी दोनों एक ही बात है। चालुक्य सोलंकी का जो राज्य क्षेत्र था, ये काठियावाड़ जो राज्य पड़ता है, ये काठियावाड़ क्षेत्र हुआ करता था। तो हमारा मिलान क्या है, अब ऑप्शन 1 2 3 4, ये जिस भी ऑप्शन मिल जाएगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और एक तरफ दे रखा, पहली सूची में क्या है राजवंश दे रखा, और दूसरी सूची में क्या है राज्य क्षेत्र दे रखा है, तो हमें यही बताना है। तो यहाँ पे हमें देखे चंदेल जो शासक हुआ करते थे, चंदेल जो शासक हुआ करते थे, ये जो हमारा जे जाग भूति बुंदेलखंड जो क्षेत्र पड़ता था, ये इधर शासन करते थे, इनका मिलान हो जाएगा एक से, इनका राज क्षेत्र ये हुआ करता था। कलचुरी जो था, कलचुरी जो राजवंश था, इनका जो शासन कर क्षेत्र राज क्षेत्र हुआ करता था, ये चेंदी जो बुंदेलखंड में पड़ता है, इधर का क्षेत्र हुआ करता था। और गढ़वाल और राठौर जो थे, ये कन्नौज जो क्षेत्र हुआ करता था, यही इनका राज क्षेत्र था, तो ये कन्नौज में इसका मिलान 300 हो जाएगा। गुहिलोत जो राजवंश था, इसका जो राज्य क्षेत्र था, तो ये कौन सा था, मेवाड़ जो राज्य क्षेत्र हुआ करता था, मेवाड़। इनका मिलान है 1 2 3 4, ये किस ऑप्शन में मिलेगा, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो यहाँ पे देखिए सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, तो चौहान जो राजवंश था, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव इसके संस्थापक थे। इसका मिलान किससे हो जाएगा, इसका मिलान तो एक से हो जाएगा। अगला है हमारा परमार। परमार जो राजवंश था, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसके संस्थापक हैं सी आक सेकंड श्रीहर्ष थे। सी आक सेकंड श्रीहर्ष इनके संस्थापक माने जाते हैं। और चालुक्य सोलंकी जो राजवंश था, इसके संस्थापक कौन थे, मूल राज फर्स्ट इसके संस्थापक माने जाते हैं। मूल राज फर्स्ट इसके संस्थापक माने जाते, इसका मिलान 300 हो जाएगा। और चंदेल जो राजवंश था, इसके संस्थापक कौन थे, नन्नुक चंदेल थे, इसका इसका मिलान हो जाएगा 4 से, नन्नुक चंदेल। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है। तो ये हमारा मिलान ऑप्शन बी में मिल रहा है, 1 2 3 4, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे एक तरफ दे रखा है राजवंश और एक तरफ दे रखा है उनके संस्थापक के बारे में दे रखा है, तो हमें यही बताना है। चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, नन्नुक चंदेल थे, इसका मिलान बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। कलचुरी जो वंश था, राजवंश था, इसके संस्थापक कौन थे, कोक्कल फर्स्ट जो थे इनके संस्थापक थे। कोक्कल फर्स्ट इनके संस्थापक हुआ करते थे। और गढ़वाल जो राजवंश हुआ करता था, इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव जो थे इनके संस्थापक थे। और राष्ट्रकूट जो थे, इनके संस्थापक विजयाल नहीं थे, विजयाल इसके संस्थापक नहीं थे, इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बता दें कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग जो थे, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक माने जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, यहाँ पे पूछा है। तो हरिकेली जो नाटक है, इसके रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ विशाल देव। चौहान शासक विग्रहराज चौथा विशाल देव थे इसके रचयिता। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा के मस्जिद दीवारों पर
अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बना है अजमेर में, इस पे अंकित है। तो ये हरिकेली जो नाटक है, इसका कुछ अंश अंकित है अढ़ाई दिन के झोपड़े पर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो स्थित है राजस्थान के अजमेर में स्थित है, और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण अढ़ाई दिन में किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और इसको किसने बनवाया था, ये कुतुब बिन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था, ये हमसे पूछा है। तो उनके पति का जो नाम था राणा रतन सिंह, उनके पति का नाम था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। राणा रतन सिंह चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। राणा रतन सिंह कौन थे, चित्तौड़ के एक राजपूत शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रम जो शिला शिक्षा केंद्र है, इसके संस्थापक कौन थे, तो यही पूछा है। तो इसके संस्थापक हैं धर्मपाल जो हैं, ये विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और विक्रमशिला कहाँ पर स्थित है, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और आपसे यही पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, वो थे कुमार गुप्त थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये कहाँ पर है, भारी सबसे भारी आज तक की नंदी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो ये कंदरिया जो महादेव का मंदिर है, यहीं पर है। कंदरिया महादेव मंदिर यहीं पर है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। कंदरिया जो महादेव का मंदिर है, यहाँ पे सबसे बड़ा लिंग, भारत का सबसे बड़ा लिंग, महादेव का सबसे बड़ा लिंग भारत का है। और ये लगभग 7 मीटर के बराबर है। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, आप लोग भी अगर कभी मौका मिले तो यहाँ पे जरूर जाइए। और कनेरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, ये खजुराहो जो मध्य प्रदेश है वहीं पर है। खजुराहो का जो मंदिर है, उनके बगल में ही ये मंदिर बना हुआ है, उनके बगल साइड में ही परिषद में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नया सावंत चलाने का यश प्राप्त है। निम्नलिखित में किसे एक नए सावंत चलाने का यश प्राप्त है, तो ये किसको प्राप्त है, तो ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। लक्ष्मण सेन जो था, ये नए सावंत का चलाने का प्राप्त है। इसने लक्ष्मण सावंत की प्रचलन शुरुआत किया था। और लक्ष्मण सावंत कब शुरुआत किया था, 1190 में लगभग में इसने लक्ष्मण सावंत की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते हैं, ये लक्ष्मण जो थे इनकी सभा को अलंकृत करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो ये निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो निर्माण था ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और धर्मपाल ने ही विक्रम विक्रम जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किए थे। और ये सोमपुर महाविद्यालय बांग्लादेश के नौगांव जिले में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। भुवनेश्वर का जो मंदिर बना है और पुरी का जो मंदिर है, ये किस शैली से निर्मित है, तो ये नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नागर शैली। और भुवनेश्वर और पुरी का जो मंदिर है, ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और ये हिंदू स्थापत्य कला का एक नमूना है, मतलब एक ऐसी बहुत अच्छी शैली है, नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे। तो ये कौन कौन थे, तो ये थे, देखिए चोल यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है। इनमें से हमें चुन के बताना है। यहाँ देखिए पूछा क्या है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो ये कौन कौन थे उलझे हुए थे, तो ये पाल उलझा थे, पाल जो शासक थे, ये प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों लोग उलझे हुए थे
कन्नौज जो क्षेत्र हुआ करता था। ये तीनों जिस ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 4। तो ये किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में इसका मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये आप सभी को शुरू में बता दिया, मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये जो सिंध प्रांत था, दाहिर को हराकर सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था। और इसने कब आक्रमण किया था? 712 इसमें इसमें आक्रमण किया था। और इसी ने सबसे पहले सिंध प्रांत में जजिया कर को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ जो मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को, मतलब भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण है इनको समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माण थे। पूछा है सीधा कि कोणार्क में जो सूर्यदेव मंदिर है इसको किसने निर्माण कराया था? यहाँ पे ये पूछा है। इसको निर्माण कराया था नरसिंह फर्स्ट ने निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नरसिंह देव फर्स्ट ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी में स्थित है। और पुरी कहाँ पड़ता है? वह ये उड़ीसा में पड़ता है। और नरसिंह देव फर्स्ट जो थे ये गंग वंश के शासक थे। और कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल किसके संस्थापक थे? तो ये भी ध्यान रखना है। अजय पाल जो था अजमेर जो है राजस्थान में, इसके संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो ऐसा कौन है जो कविराज के नाम से विख्यात है? तो भोज परमार जो है ये कविराज के नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भोज परमार जो है ये कविराज के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रचा गया है? तो ये देखिए, समरंग गण सूत्रधार जो है इसको भी भोज परमार के द्वारा लिखा गया है। और दूसरी जो है सरस्वती कंठ भारण जो पुस्तक है इसको भी भोज परमार ने लिखा है। और योग सूत्रवृत्ति जो है इसको भी भोज परमार के द्वारा लिखा है। आयुर्वेद सर्वस्व जो है ये भी भोज परमार के द्वारा लिखा है। कहने का मतलब है जो चारों पुस्तकें दी रखी है ये चारों पुस्तकें भोज परमार के द्वारा लिखा गया है। तो ये जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर हो जाए। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरंगगण सूत्रधार का विषय है। समरंगगण जो है इसका सूत्रधार का विषय है, मतलब किस में लिखा गया है? यह स्थापत्य शास्त्र के बारे में हमें समरंगगण सूत्र से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये समरंगगण सूत्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है राजा जो भोज थे, परमार जो थे इनके द्वारा लिखा गया है। परमार राजा भोज जो थे इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराच्छित हो गए। अधधार अथथार निराधार निलंबन सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिग्वान्ते। यह युक्ति किस शासक के संबंध है? कहने का मतलब ये जो युक्ति है ये कौन शासक ने ऐसा कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हमें बताना है। ये जो है भोज परमार के द्वारा ही ये बातें कही गई है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था? तो ये किसको किसको जो जैन आचार्य हेमचंद थे किस राज दरबार में संरक्षण मिला था? ये जय सिंह और सिद्धराज जो था, जय सिंह जो था इनके टाइम में भी मिला था इनको संरक्षण। और कुमार जो पाल था इनके टाइम में भी संरक्षण प्राप्त था हेमचंद को। तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसके तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो ये कौन किया था? तो ये किया था भीम सेकंड जो थे ये इन्होंने आक्रांता मोहम्मद गोरी को सामना हुआ और मोहम्मद गोरी को इन्होंने पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1178 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो ये निर्माण कराया था धंगदेव जो थे, ये इनका निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सावंत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी सावंत भी कहा जाता है? तो ये कौन सा सावंत है जो कलचुरी मतलब कलचुरी सावंत से संबंधित है? त्रैकुटक सावंत जो है ये कलचुरी सावंत भी कहलाता, क्योंकि इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्प ध्रुम या कृतकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? ये किसके टाइम में किसने किया था ये ग्रंथ की रचना? ये गोविंद चंद ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गोविंद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवार का जो युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किसके किसके मध्य में लड़ा गया था, ये हमसे पूछा है। चंदवार का जो युद्ध लड़ा गया था ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। और ये कहाँ पर पड़ता है चंदवार? ये कन्नौज के आसपास में लड़ा गया था। और इसमें जयचंद क्या क्या होता था? जयचंद हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये किस शासक के राजकवि थे? तो ये जयचंद जो थे इसके राजकवि थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में स्थित है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है ग्रंथकार मतलब रचनाकार हैं, और एक तरफ दे रखा है उनकी ग्रंथ क्या है। तो हमें इसको बताना है, तो यहाँ पे हमें मिलान करना है। कलहन जो पुस्तक है ये कलहन पुस्तक कलहन जो थे ये किसने कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी जो है ये कलहन की पुस्तक है। इसका मिलान 1 से हो जाए। और राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्हण जो थे, बिल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? बिल्हण की पुस्तक का नाम है विक्रमादेव चरित। विक्रमादेव चरित जो है ये बिल्हण की पुस्तक का नाम है। जैनक जो थे इनके पुस्तक का क्या नाम है? जैनक जो है इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय इनकी पुस्तक का नाम है। इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और सोमदेव जो थे इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है ललित विग्रह राज इनकी पुस्तक का नाम है। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है। ऑप्शन ए में मैच कर रहा है सारे। ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ये किसके लिए हुआ था? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में होता था? ये जो पाल ये कन्नौज जो रीजन है, कन्नौज जो क्षेत्र है, इसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कन्नौज कहाँ पर पड़ता है? ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? त्रिपक्षीय जो संघर्ष था इसकी पहल किसने की थी? इसकी पहल वत्स राज ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वत्स राज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष था इसका आरंभ हुआ था 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 8वीं सदी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष है इसका आरंभ और अंत किसने किया था? प्रतिहार ने इसका आरंभ भी किया था और इसका अंत भी प्रतिहार राजवंश ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर
उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो ये पूछा प्रथम शक्ति कौन थी, तो राष्ट्रकूट जो थी ये दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल जो वंश है इसका संस्थापक कौन माना जाता है? ये गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और पाल वंश ये जो बंगाल और बिहार के लगभग कुछ रीजन में पाल वंश हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? पाल वंश की राजधानी थी मुद्दागिरी या मुंगेरा में पाल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। और कब इसकी स्थापना की थी? 750 ईसा ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट जो वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक है दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड इसके संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी राजधानी थी मालखंड मान्य खेत हुआ करती थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। और ये कब किया था? 736 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदिर्वाह राह की उपाधि धारण की? आदिर्वाह राह की उपाधि धारण किस किस शासक ने की थी? ये किया था मिहिर भोज ने इसकी उपाधि को धारण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? ये किसने बोरा कहकर पुकारा? ये अलम सूदी ने कहकर पुकारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आरम सूदी एक अरब का एक विद्वान और प्रमुख भूगोल वेदा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। अलम सूदी क्या था? अलम सूदी एक अरब का विद्वान और भूगोल वेदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? कहने का मतलब है राजशेखर को किस राजा के संरक्षण प्रदान था? तो ये महेंद्र पाल फर्स्ट के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और राजशेखर एक पंडित महाकाव्य थे और कपर मंजरी को इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो ये किसके स्वयं मतलब मानते थे, वंशज मानते? ये लक्ष्मण जो थे इनके वंशज मानते थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसा शासक था जिन्हें मतलब ऐसा जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। जो गोपाल थे ये पाल वंश के संस्थापक थे, इनको सामंती सरदारों ने चुना था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि या सोढाल ने उत्तर पथ स्वामिन स्वामिन कहा? किस पाल शासक ने गुजराती कवि या सोंढाल ने उत्तर पथ स्वामित कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये धर्मपाल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल कौन था? धर्मपाल जो था गोपाल जो था इसका पुत्र हुआ करता था, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहाम कहकर संबोधित किया था? रुहामा कहकर किसको संबोधित किया था? जो अरब अरब यात्री था सुलेमान आया था, ये जो पाल वंश था इसी को रुहामा कहकर पुकारा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दयाभंग के रचयिता कौन है? दयाभंग के रचयिता कौन है? तो ये जीमुत वाहन जो है ये दयाभंग के रचयिता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जीमुत वाहन। और दयाभंग जीमुत वाहन कृति एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। और इसको किस किस भाषा में लिखा है? ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपाल चरित की रचना किसने की थी?
रामपाल चरित की रचना किसने की थी? ये संध्याकर नंदी ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, संध्याकर नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसे प्रदान किया गया? पाल वंश जब पतन हो गया तो ये बंगाल का जो राजनीतिक क्षेत्र था इसका नेतृत्व किसने किया? तो ये सेन वंश जो था इसने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सेन जो वंश था इसका संस्थापक माना जाता है सामंत जो सेन है इसके संस्थापक माना जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? ये बल्लल सेन ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बल्लल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? ये इसकी रचना किसने की थी? बल्लल सेन ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बल्लल सेन ने ही दान सागर या ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दत मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? रानी मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये जो लोहार वंश था इसकी राजकुमारी हुआ करती थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयस्थों एक कयस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कयस्थों एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है ओसनम स्मृति में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, ओसनम स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। अब मैं आपको बता दूं, भारत में 3 शैलियाँ हैं, एक नागर शैली, एक बेसर शैली, एक द्रविड़ शैली। एक तरफ दे रखा है मंदिर में निर्मित शैली और एक तरफ दे रखा है प्रसार क्षेत्रों का कौन कौन सा क्षेत्र था। देखिए 3 शैली भारत में है, तो नागर जो शैली हुआ करती थी ये उत्तर जो भारतीय हिमालय हिमालय से बिंद तक का जो क्षेत्र है ये पूरा नागर शैली से जो भी मंदिर निर्माण होते तो वो नागर शैली में बने थे। उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक का जो क्षेत्र था। और बेसर जो शैली था इसके इसका जो निर्माण हुआ था जो विंध्य जो क्षेत्र था और एक कृष्णा नदी के तट तक बेसर शैली में जो मंदिर बने थे ये इस शैली में बने थे, विंध्य से कृष्णा नदी जो पड़ती थी। अब आगे आते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कहाँ से? कृष्णा जो नदी थी यहाँ से दक्षिण दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये पूरी द्रविड़ शैली फैली हुई थी। तो इसका मिलान हमारा क्या है? 1 2 3। यही जिसमें मिलेगा उसका राइट उत्तर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शस्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? यह किसने बोला है? तो ये अल बुरनी की उक्ति है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अल बुरनी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ क्या दे रखा है? हमारा मंदिर दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है? निर्माता दे रखा है। मंदिर के निर्माण कौन करने वाले थे यही हमें बताना है। यहाँ पे देखें लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है इसके निर्माता कौन थे? लिंगराज मंदिर के निर्माता कौन है? ये केसरी नरेश जो थे ये लिंगराज मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है इसके निर्माता कौन कौन थे? तो इसको किसने बनवाया था? अनंत वर्मन चोंडगंग पूर्वी गंग नरेश थे, इन्होंने बनवाया था। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और सूर्य मंदिर या कोणांग जो मंदिर है इसके निर्माण कौन थे? नरसिंह देव। और ये पूर्वी गंग नरेश के शासक थे, मतलब सूर्य नरसिंह देव ने कोणांग सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका मिलान हमारा क्या है? 1 2 3। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाए, 1 2 3। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक या संस्थापक कौन था? तो ये नागभट्ट फर्स्ट जो था ये संस्थापक था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो को मंदिर का संबंध है। खजुराहो के जो मंदिर बने हैं इनका संबंध किसमें है? इनका जो संबंध है ये शैव संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है, वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है और जैन संप्रदाय से भी ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ये तीनों से जुड़ा हुआ है। तो ये ए बी सी तीनों से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है यहाँ पे मिलता है। और दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अबू टाबू पे स्थित है। और ये अबू टाबू कहाँ पड़ता है? ये सॉरी राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, दिलवाड़ा का मंदिर। और दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदोनतपुरी विश्वविद्यालय विहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। तो ये गोपाल थे इसके संस्थापक। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अदोनतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण कृति राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कल्हण कृति जो है राजतरंगिणी इसमें कुल कितने तरंग है? तो ये 8 तरंग है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। कल्हण की राजतरंगिणी जो पुस्तक है इससे हमें कश्मीर जम्मू कश्मीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये आप लोग ध्यान रहे। और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? जम्मू कश्मीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना। एक सूची में दे रखा है मंदिर और एक सूची में क्या दे रखा है? उसके निर्माणकर्ता कौन थे? यही हमें बताना है। अब देखिए, चतुर्भुज या विष्णु मंदिर या खजुराहो, इसका जो निर्माण करता है ये यशोवर्धन वर्मा थे। इसका मिलान एक से हो जाएगा। और कदरिया महादेव का जो मंदिर है ये खजुराहो में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? धंगा जो है इनके निर्माण करता है। बिमला शाही मंदिर जो है अबू अबू दिलवाड़ा मंदिर, ये इसके निर्माणकर्ता कौन है? ये हैं बिमल शाह वैश्या। इसके निर्माण करता है बिमल व शाही मंदिर। और कहाँ पड़ता है? अबू धाबी दिलवाड़ा मंदिर के पास में। लुनवासनी या देवरानी जेठानी मंदिर, और ये भी कहाँ पड़ता है? अबू धाबी या राजस्थान पड़ता है। और इसके संस्थापक कौन थे? ये तेजपाल या वस्त्रपाल इसका निर्माण करता है। तो इसका मिलान है 1 2 3 4, ये मिलान है। ऑप्शन ए में ये मिलान मिल रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ सूची दे रखा है और दूसरी तरफ सूची है, इसको हमें मिलाना है। मच्छेंद्र नाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? एक तरफ दे रखा मंदिर और एक तरफ दे रखा उनके स्थान। मच्छेंद्र नाथ का जो मंदिर है ये अमरकंटक में पड़ता है। इसका मिलान एक से हो जाएगा। 64 योगिनी का जो मंदिर है ये कहाँ पर पड़ता है? ये भेड़घाट जबलपुर में पड़ता है। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और सूर्य मंदिर जो है ये मोढेरा में पड़ता है। सूर्य मंदिर या मोढेरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है सूर्य मंदिर। और एक सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं किया है। चौमुख चौमुख जो मंदिर है इसके ये इसका कहाँ पर पड़ता है? पालनी ताना में पड़ता है। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो हमारा राइट उत्तर है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए हुए तो लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले। और आप लोग अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।